हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुर्ती का एक और नया डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई 2.7 इंच रखूंगी और लंबाई तकरीबन यहाँ पर मैं 3 इंच रखूंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। इसी के बराबर मैं 0.7 का निशान लगाऊंगी और इन मार्किंग को मिलाकर एक मैं बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब नीचे लंबाई की तरफ मैं यहाँ पर 1.2 का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ इसी के बराबर मैं 0.2 का निशान लगाकर इन लाइनों को आपस में इस तरह से मिला लूंगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूंगी। 0.6 के हिसाब से मैं बाहर की तरफ राउंड में निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो बाहर वाली मार्किंग आधे इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं नेक की इस तरह से कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी, फिर उसके बाद मैं शेप के हिसाब से अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूंगी, बिल्कुल इस तरह से। कुर्ती का यहाँ पर नेक बन चुका है। अब हम स्लिट की लंबाई लेंगे। डबल फोल्ड में मैंने बुकरम की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच रखी है। लंबाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब जो हमने नेक कटिंग किया है, मैं ऊपर और नीचे दोनों बुकरम के सेंटर को इस तरह से साथ में मिलाऊंगी और जो नेक की शेप हमने कटिंग की है इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगी। बिल्कुल साथ में मिलाकर मैं इनको ड्रॉ करूंगी इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में मैंने रखा है। अब जितना गैप मैंने ऊपर की तरफ रखा है इसी तरह मैं इतना ही गैप नीचे की तरफ भी रखूंगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर मैं इनको ड्रॉ करूंगी। क्योंकि मैं बीच में जॉइंट लेस लगाऊंगी, तो जितनी चौड़ी आपकी जॉइंट लेस होगी उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग रख लें। अब बाहर की चौड़ाई तकरीबन मैं 0.6 इंच रखूंगी यहाँ पर और इस तरह से मैं इनको साथ मिलाकर नीचे तक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आपको डिज़ाइन समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं ईजी मेथड के साथ आपको नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊं। मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह के और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। पैटर्न जो हमने कट किया था मैंने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है। बाहर की तरफ आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। अब जो हमने फैब्रिक छोड़ा है मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट करूंगी। मैं पहले यहाँ पर पेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद इसे अच्छे से आयरन करूंगी ताकि हमारा पैटर्न परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप अपने फेवरेट डिज़ाइन को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं अंदर की तरफ से भी फैब्रिक को कट करूंगी और नीचे की तरफ नोचिस लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी ताकि फिनिशिंग वाला लुक आए। यूट्यूब के साथ साथ मैं टिकटॉक पर भी अपनी वीडियोस को अपलोड करती हूँ। वो लोग जो मेरे काम को पसंद करते हैं मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब मैं बीच में फैब्रिक ग्लू को लगाकर जॉइंट लेस को इस तरह से अटैच करूंगी। ये देखिए बाहर की तरफ से भी मैं फैब्रिक ग्लू लगाकर बारीक वाली लेस को यहाँ पर पेस्ट करूंगी। पेस्टिंग का काम मैं पहले करूंगी ताकि हमें बाद में सिलाई करते हुए आसानी हो। पेस्टिंग करने से डिज़ाइन में फिनिशिंग आती है और गंद कम बनता है। ये आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से बाहर की तरफ लेस लगा रही हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग वाला लुक आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। नेक का पैटर्न मैंने फैब्रिक पर पहले से ही आयरन करके बाहर की तरफ इसको पेस्ट किया है। अब मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूंगी और इसे स्टिच करूंगी। मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन बनाने का सबसे इजी मेथड शेयर किया है। उम्मीद है आपको ये मेथड पसंद आएगा, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो अभी सिलाई सीख रहे हैं। स्टिचिंग करने के बाद मैं बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूंगी और फिर कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं नेक को पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करके मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी।
ये देखिए मैंने इसे आयरन कर दिया है। अब जो पैटर्न मैंने पहले से ही बना कर रेडी किया हुआ था मैं बीच में रखूंगी और बीच में रखकर इसके साइडों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए टॉप की सिलाई लगा लूंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ किनारे पे मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। आपने इसको बिल्कुल बीच में रखकर स्टिच करना है। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपकी स्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है और यहाँ फाइनली मैंने किनारे पर इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए यहाँ पर आप मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।